हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया का इंडिया से। जी हाँ, 2021 के इंडिया का 2050 के इंडिया से। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर में लेकर जाऊंगा। आज से लगभग 30 साल बाद कैसा होगा भारत 2050 में, और आज के मुकाबले आखिर चीजें कितने हद तक बदलेंगी। आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2021 चल रहा है, लगभग 29-30 साल बाद 2050 आ जाएगा। लेकिन 30 साल आगे जाने से पहले आपको पता है क्या 30 साल पहले वाले भारत के हालात कैसे थे? उस समय यूट्यूब तो था नहीं कि कोई मेरे जैसा ही कंपैरिजन बना पाता कि इंडिया 1991 वर्सेस इंडिया 2021। लेकिन 1991 यानी 1991 में हमारे हालात वैसे कोई ज्यादा अच्छे भी नहीं थे। आर्थिक मंदी थी, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस। लगभग वही समय था जब भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया था, जिसकी वजह से आज इतना सारा बाहरी देशों का बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में आया हुआ है। खैर, उस समय अगर 2021 की किसी ने वीडियो बनाई भी होती तो ये जरूर बताते कि भारत 2021 तक दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक ताकतों में से एक बन जाएगा, जो आज सच भी है। लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हम इस वक्त दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैसे कुछ समय पहले तक 5वें नंबर पर थे, लेकिन अभी 6ठे नंबर पर आ गए हैं, थैंक्स टू कोरोना एंड सन्स चाइनीज लिमिटेड। लेकिन 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, चीन और अमेरिका के बाद। नॉमिनल जीडीपी के मामले में ट्रिपल पी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। आने वाला समय एशियन कंट्रीज का ही होने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा अब आने वाले समय में खत्म हो रहा है। उनकी यंग पॉपुलेशन कम हो रही है और अपॉर्चुनिटीज वहां उतनी नहीं रह गई हैं जितनी इन एशियाई कंट्रीज में आने वाली हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन वेस्टर्न कंट्रीज में इस वक्त कम हो रही है, वही पॉपुलेशन चीन और इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चीन के लिए इस वजह से क्योंकि वहां वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उनका सेक्स रेशियो काफी हद तक गड़बड़ा गया है, और इंडिया में इस वजह से क्योंकि यहाँ तो किसी को अब भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूएन ने यह प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक 1.64 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन उस समय लगभग 9.73 बिलियन के आसपास होगी, यानी कि सिर्फ इंडिया की ही पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 17% होगा। यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो 2050 में भी दुनिया को दिखाने के लिए तो हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन पर कैपिटा के मामले में आम आदमी के हाथ में वहां भी कुछ नहीं लगेगा। फ्लाइंग कार्स ये एक ऐसी चीज है कि जब भी फ्यूचर की बात हो तो फ्लाइंग कार्स का नाम आ ही जाता है। वैसे आपको पता हो या नहीं, लेकिन ये फ्लाइंग कार्स का आइडिया और कॉन्सेप्ट कोई बहुत नया नहीं है। ये फोटो जो आप देख रहे हो, ये प्रोटोटाइप 1947 का है। जी हाँ, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय का। लेकिन अब के समय में एक्चुअल में फ्लाइंग कार्स एग्जिस्टेंस में आने लगे हैं और 2050 तक बहुत बड़े लेवल पर एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। फ्लाइंग कार्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार्स का आइडिया भी 20th सेंचुरी की शुरुआती टाइम पर आया था, जो बीच में खत्म हो गया सिर्फ कुछ बड़े देशों की गवर्नमेंट्स और ऑयल माफियाज की वजह से। लेकिन आज फिर से वही आइडिया वापस उभरने लगा है और 2050 में उम्मीद है कि हर दूसरी गाड़ी इंडिया में भी इलेक्ट्रिक होगी। कुछ कंपनीज का तो ये भी दावा है कि वो 2050 से पहले पहले ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार्स पर ही स्विच हो जाएंगे। गाड़ियों के साथ साथ हाई स्पीड रेलवेज के भी काफी सारे कॉरिडोर्स, हाइपरलूप जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और ड्राइवरलेस स्पॉट्स, ये लगभग आपको भारत में हर जगह देखने को मिल जाएगा। अब अगर इतनी डेवलपमेंट होगी तो पढ़े लिखे लोग भी सोसाइटी में जरूर बढ़ेंगे। आज लगभग 78% की आबादी भारत में लिटरेट है, लेकिन 2050 तक यह आंकड़ा 99% को छू जाएगा भारत के अंदर। प्रेडिक्शन वैसे ये भी है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उस समय एजुकेशन लगभग फ्री हो जाएगी। जैसे आज से 30 साल पहले यूट्यूब या ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे जहाँ से लगभग हम सब कुछ फ्री में सीख सके, ऐसी ही उम्मीद है कि 2050 तक सारी एजुकेशन भी फ्री होगी और डिग्री की भी ऐसी कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन तुम लोगों ने एक चीज ध्यान दी कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये टेक्नोलॉजी की वजह से हैं, और यही एक ऐसा फील्ड है जो अगले 30 सालों के अंदर अपने साथ साथ लगभग सब कुछ बदल देगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट असल में यूनिफॉर्म नहीं होता बल्कि एक्सपोनेंशियल होता है। इसका क्या मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में हुआ है, उतना ही और डेवलपमेंट के लिए हमें अगले 10 साल नहीं रुकना पड़ेगा, बल्कि उतना ही डेवलपमेंट हम अगले 2 से 3 सालों में ही कर देंगे। उसके बाद उतना ही डेवलपमेंट उसके सिर्फ अगले 1 से 1.5 साल में। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज से 12 से 15 साल पहले जो फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी सब चला करते थे, सब के सब गायब हो गए हैं।
हैं। और अब क्लाउड के आने के बाद शायद पेन ड्राइव और ऐसे ही छोटे स्टोरेज डिवाइसेस भी जल्द ही गायब हो जाएंगे। 2050 तक स्मार्टफोन भी या तो गायब हो चुके होंगे या फिर ऐसे हो चुके होंगे कि उन्हें जेब में डालकर बार बार इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया उम्मीद है कि 2050 तक पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही लगभग हर जगह देखने को मिलेगा, फिर चाहे हॉस्पिटल में नर्सिस की जगह रोबोट्स हो या फिर फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज की जगह है रोबोट्स। टेक्निकल फील्ड ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें 2050 तक सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा, और क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है, हम सब इस चेंज को काफी अच्छे से महसूस कर सकेंगे। चलिए इसी के साथ अगर बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो इसरो 2050 तक दुनिया के टॉप स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में जरूर इंक्लूड हो जाएगा। वैसे तो इसरो अभी भी दुनिया की टॉप स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में गिना जाता है, लेकिन 2050 तक इसरो कुछ ऐसे मिशंस को कंप्लीट कर देगा जो कि अभी भी हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। 2050 तक हम लोग अपने पहले भारतीयों को खुद की टेक्नोलॉजी से स्पेस में भेज चुके होंगे। सन, वीनस, मार्स जैसे प्लैनेट्स पर भी काफी सारे हमारे मिशंस जा चुके होंगे। 2050 तक काफी हद तक चांसेस हैं कि इसरो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को न सिर्फ स्पेस में बल्कि मार्स तक भी पहुंचा देगा। 2050 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन भी आपको अंतरिक्ष में देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो उतना ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन 2050 में एग्जिस्ट कर सकता है। और हो सकता है कि जिन प्लैनेट्स के मैंने अभी नाम लिए, इनके अलावा भी काफी ज्यादा प्लैनेट्स पर हम उस समय तक अपने मिशंस भेज चुके हों। लेकिन यह बात नहीं है कि हर चीज 2050 तक सिर्फ अच्छी ही होगी। पोल्यूशन अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो हर साल 6.5 से 7 मिलियन लोग 2050 में पोल्यूशन से मर सकते हैं, और इसका एक बड़ा नंबर इंडिया की पॉपुलेशन का भी होगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 में दुनिया का 17% हो सकती है। और खाने और पानी की कमी भी 2050 में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल वर्क को छोड़कर दूसरे फील्ड्स में जा चुके होंगे। यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो 2050 तक बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन इंसानों का जमीन से जुड़ाव 2050 में लगभग खत्म हो जाएगा। बाकी तो आपकी उम्मीद क्या है? आप 2050 में भारत को कैसा देखना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।